जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग कुछ बातें आपसे करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज क्लास 1 पेपर पास करने वाली क्लास। देखिए बच्चे, इससे पहले हम लोग जो क्लास देख रहे थे वो बेसिक क्लास था। बेसिक क्लास आपका चैप्टर वाइज चलता रहेगा, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है सर जो बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी कर चुके हैं उनकी स्पीड कैसे बनेगी। तो उन बच्चों के स्पीड के लिए हमने प्रत्येक चैप्टर से 70-80 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो पिछले 3 साल में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और उन बच्चों को हम 30 सेकेंड देंगे। आप 30 सेकेंड में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इससे उन बच्चों का भी लाभ होगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो अपना वीडियो देखेंगे बिल्कुल शुरू से, और ये उन बच्चों के लिए है जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखें, 30 सेकेंड समय लें और उसके बाद जवाब दें। आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या बच्चे? देखिए बच्चे, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है, पढ़िए उसको। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों अंकों के योग के 60% के बराबर है। ए और बी द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए गए? तो आप इस सवाल का जवाब क्या 30 सेकंड में देंगे? आप दीजिए, वीडियो को रोकिए और जवाब दीजिए। आइए देखते हैं। आप हमें बताइए कि ए और बी से 25 अधिक है, इसका मतलब दोनों भाइयों के बीच में मान लीजिए 25 का अंतर है। अगर ए बी से 25 साल बड़ा है, 2 भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई से 25 साल बड़ा है, क्या दोनों भाइयों के बीच में 25 साल का अंतर हुआ कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि a माइनस बी बराबर 25। फिर क्या बोला है? a के जो अंक हैं वो उन दोनों के अंकों के योग से, यानी a प्लस बी के योग से 60% के बराबर। ये 60% मतलब बटे 100 कर दीजिए। अगर 20 से काटेंगे 20 त्याई 60 और 20 पंजे 100। बच्चे ये 5 का भाग है तो क्या इस साइड गुणा होगा? तो यहाँ से क्या आएगा? 5a बराबर, इसका गुणा पहले a में करिए तो आप बोलेंगे 3a प्लस 3b। ये प्लस है तो इस साइड माइनस 5a माइनस 3a बराबर 3b। 5 में से 3 गया बच्चे, क्या आएगा? 2a बराबर 3b। हमने बताया है कि ये a बराबर होता है और ये b बराबर होता है। तो यहाँ से आपका a का मान 3 आया और b का मान क्या आया बच्चे? 2 आया। सही है। अब a और b का मान आ गया, तो आइए यहाँ पे दिया है कि दोनों भाइयों के बीच में 25 साल का अंतर है। बोलिए, तो आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं कि a बराबर यहाँ पे मान लें 3x और b बराबर मान लें बच्चे 2x। अब यहाँ लिखिए a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर 2x बराबर किसके? 25। घटाइए तो क्या x का मान 25 आया? जैसे x का मान 25 आया, यहाँ रख दे 25 तियाँ 75, यानी कि बड़ा भाई 75 साल का है मान लीजिए, और छोटा भाई 25 दूनी 50 साल का है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पिछले 3 साल में बच्चे जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से आए हैं, हमने सब क्वेश्चन को एक साथ इकट्ठा किया है। आप अपनी तैयारी को और धारदार करें। आइए देखिए सवाल नंबर पहला। देखिए बच्चे, सवाल क्या दिया है, इसका जवाब आप दीजिए 30 सेकंड में। तो एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई,
फिर उसमें 5% की कमी कर दी गई, वर्तमान में उसे 17,100 रुपये मिलते हैं, तो उसका मूल वेतन कितना था। तो व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई, तो मान लें उस व्यक्ति का वेतन क्या है बच्चे, बोलिए। आइए मान लेते हैं कि माना उस व्यक्ति का वेतन, माना उस व्यक्ति का वेतन क्या है, x रुपए है। अब बताएं जी, यक्स था तो मालिक उसके काम से खुश हुआ तो उसका वेतन 20% बढ़ा दिया, यानी 100 में 20 बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे 120%। अब उसका वो काम करना बंद कर दिया, वेतन बढ़ा, तुरंत काम करना बंद कर दिया और मालिक नाराज होकर उसका वेतन 5% कम कर दिया। कम का मतलब ये नहीं कि 120 में से 5 कम कर दे, यानी 100% में 5% कम कर दिया, तो आप बोलेंगे 95% कर दिया। तो ये बराबर, अब उसका वेतन कितना हो गया बच्चे, 17,100। आइए इसको 20 से काटा जाए, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। बोलिए अगर ये दोनों 5 से काटेंगे 19 पचे 95 और ये 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। सही है। अब आप जब यक्स का मान निकालेंगे बच्चे तो ध्यान दें, ये क्या है, 17,100 से मतलब नहीं है, 20 पंजे 100 ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। हर में था तो अंश में जाएगा, ये अंश में है तो हर में आएगा, ये नीचे आ जाएगा। 19 से ये काट दे, 19 9 171, क्या 900 आएगा बच्चे। फिर 900 में 6 का भाग देंगे। अगर आप 900 में किसका भाग दें, 6 का, तो ये कट जाएगा 150 बार में। 150 गुणे 100 कितना होता है, 15,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे। क्या आप इसका जवाब 30 सेकंड में दे सकते हैं? आइए देखा जाए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। तो बच्चे बता दें यहाँ पे क्या दिया है सवाल में, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मान लें 100 साल का है तो ए क्या 20% अधिक 120 साल का होगा। फिर आपसे बोला है बच्चे कि सी, क्या बोला है कि सी की आय जो है इन दोनों की आय से 55% कम है, यानी दोनों की आय जोड़ने पर क्या 220 होगा, उससे 55% कम है। 100 में से 55 घटाइए, क्या 45 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 45%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे क्या होगा, 100 होगा। सी की आय इन दोनों की आय से 55% कम है। आइए बच्चे काट दे, 0 0 काट दे, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 11 बार में, 11 9 99। यानी हमें पता चल गया कि ए और सी, ए का वेतन मान ले 120 है, सी का वेतन क्या है बच्चे 99 है। तो पूछा है कि सी ए से कितना कम है। जब सी से पूछ रहा है, तुलना ए से कर रहा है, तो सी ए से कितना कम है बताइए। आप बोलेंगे 21। कितना कम है, 21 कम है। और सी किससे, ए से तुलना की जा रही है, तो ए का मतलब 120 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे बच्चे। अगर आप 20 से काटेंगे 20 छक्का और 20 से काटेंगे 5। बोलिए अगर दोनों को 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 7 बच्चे 35 का आधा कितना होता है, बोलिए 17.5। ये आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप 30 सेकंड में जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे। आप इसका जवाब 30 सेकंड में दीजिए। क्या आप देंगे? बोलिए आप सभी बच्चे इसका जवाब 30 सेकंड में दें। जवाब दे, इसका जवाब 30 दिखें। तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 रुपये में 15 लीटर तेल अधिक खरीद पाता है, तो तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर क्या होगा? जवाब दे रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए। आइए देखिए, इसको सवाल को लगाने का बच्चे बहुत बेहतरीन तरीका है। आपको हम इसको
दो तरीके से बताते हैं, आइए देखा जाए। पहला, यहाँ पे आप लिखिए भार में परिवर्तन। पहली विधि होगी भार में परिवर्तन बराबर क्या होगा बच्चे, मूल्य में परिवर्तन। मूल्य में परिवर्तन। आप बताइए, भार में परिवर्तन 4500 रुपये में 15 लीटर तेल अधिक खरीदता है, मतलब वही 4500 रुपये जब वो कल लेके जाता था तो उसको तेल कम मिलता था। कितना मिलता था वो बात की बात है, अभी बताएंगे आपको। लेकिन आज के डेट में उसी 4500 रुपये में जितना कल मिलता था उससे 15 लीटर ज़्यादा मिलता है। तो कितना मिलता है ज़्यादा, तो आप बोलेंगे 15 लीटर ज़्यादा मिलता है। और मूल्य में परिवर्तन, मूल्य कितना है 4500 रुपये, परिवर्तन कितना हुआ है 20% का। तो यहाँ पे 20/100 कर दे, 20 से ये काटेंगे 20 पंजे 100, 5 से ये काटिए 5 9 45, कितना है बच्चे 900। तो 15 लीटर का दाम अगर 900 रुपये है तो बताइए 1 लीटर का दाम कितना होगा 60 रुपये। ये बच्चे आज का मूल्य है। अगर आपसे ये पूछता कि वर्तमान मूल्य बताइए या कमी वाला मूल्य बताइए, लेकिन पूछा क्या है प्रारंभिक मूल्य, मतलब कल का मूल्य। आज पेट्रोल क्या है, तेल का दाम सस्ता है लेकिन कल महंगा था ना, तो कल का अगर दाम निकालना है बच्चे तो आप क्या करेंगे, आइए देखा जाए। अगर ये सवाल में आपसे बोले कि कल का दाम बताइए, तो कल का दाम बताने के लिए आप बताइए 1 लीटर का दाम कितना है। 1 लीटर किसके बराबर है, 60 के बराबर। ये 1 लीटर क्या है 20% की कमी हुई है, यानी 100, हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100 में अगर 20 कम कर दे तो क्या वो 80 के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे ये 80% के बराबर है। और ये 60 है तो हमें हमेशा निकालना है 100 बराबर। तो 60 में पहले 80 से भाग देते हैं, फिर 100 से गुणा करते हैं, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 4 से काटिए 25 बार में, और 25 तिया 75 रुपये प्रति लीटर। ये बच्चे कल का मूल्य है। कल तेल का दाम महंगा था, आज तेल का दाम सस्ता है। ये मेथड 1 है। अब आपको बताते हैं मेथड इसका 2 क्या होगा। आइए देखा जाए तो अगर ये सवाल को हम लोग मेथड 2 से लगाएं, अनुपात विधि से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20% की कमी हुई, यानी कि 20% का मान क्या 1/5 होता है। बोलिए 20/100 करेंगे। 1/5 का मतलब होता है कि पहले दाम 5 था, आज 4 है। पहले जो प्राइस मूल्य 5 रुपये था, आज 4 रुपये है। तो बताइए वजन क्या होगा उसका, वेट। जब दाम घटता है तो वजन बढ़ता है। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। बताइए कितना वजन बढ़ा। हमें लग रहा है कि तेल मिला है 1 लीटर, लेकिन 1 नहीं मिला है, 15 लीटर मिला है। 1 बराबर 15 के, तो बताइए 4 बराबर 15 चौका 60 लीटर तेल मिला है। और 15 पचे 75 लीटर तेल, यानी कल मिला था 60 लीटर, आज मिला है 75 लीटर। अब आपसे पूछ रहा है तेल का रेट बताइए। आप बताइए आपके पिताजी आपको 4500 रुपया दें, बोले जा बेटा तेल लेके आ, और 4500 रुपये आपने दुकानदार को दिया। दुकानदार ने कितना तेल दिया 60 लीटर। तो बताइए 1 लीटर का दाम कितना होगा। पिताजी ने पूछा बेटा 1 लीटर तेल का दाम बताओ, तो वो कहेगा अच्छा। तुरंत वो 4500 रुपये में 60 से भाग देगा और 1 लीटर तेल का दाम निकाल लेगा। तो यहाँ बोलेगा अरे ये तो सिंपल सी बात है, 4500/60 रुपये में लीटर से भाग दे, शून्य काट देगा, 6 से काटेगा, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे यानी कि 75 रुपये लीटर तेल कल था। अगर आज का पूछेगा कोई तो 4500 में 75 से आप भाग देंगे, 15 तिया 45, 315 पचे 75, 5 से काटेंगे 60 बार में, यानी आज तेल 60 रुपया लीटर है और कल 75 रुपये लीटर था। बोलिए आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे आप लोग सभी लोग। तो
क्या आप इसका जवाब 30 सेकंड दे सकते हैं? सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने % की कमी होगी? तो देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, तो यहाँ पर लिख लें बच्चे खर्च बराबर 75%, यानी 100 रुपये में 75 रुपया खर्च करता है। अगर हम 25 से काट दें तो ये 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे आय लिख लें, आय यहाँ लिख लें बच्चे खर्च और यहाँ लिख लें बचत। सही है? आय वो मान ले 4 रुपये कमाता था और 3 रुपये अगर खर्च करता है बच्चे तो कितना बचाता है? 1। लेकिन रुपया है, थोड़ा और दाम बढ़ा लें देखने में अच्छा लगे, मान लें 400 कमाता है, 300 खर्च करता है और 100 रुपया क्या है जी? बचाता है। सही है? कम कमा रहा है, कम खर्च कर रहा है, कम बचा रहा है। अब उसका दाम अगर बढ़ गया, दाम बढ़ते ही खर्च भी उसका बढ़ जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अधिक कमाता है इंसान खर्च अधिक करता है और बचाता कम है। इस बार वो आदमी यही कर रहा है। वो कर क्या रहा है बच्चे? देखिए, उसकी आय में 50% की वृद्धि हो गई। अब आप बताइए कि अगर ये 50% वृद्धि कर देगा, कितना बच्चे? 50% अगर वृद्धि कर दे, देखिए अगर ये 50 तो यहाँ पे 400 का निकालेंगे 50%, बताइए तो 400 का अगर 50% निकालेंगे तो 4 कितना आएगा बच्चे? यानी कि 200 उसका वेतन बढ़ गया, बराबर खर्च कितना बढ़ा? खर्च बढ़ा 80%। बोलिए, तो 300 का अगर आप 80% निकालेंगे, 100 से 300 गया 3, 8 तरीके 24, यानी कि उसका खर्च कितना बढ़ गया? 240। सोचिए, इनकम 200 बढ़ा और खर्च 240। अरे कितना निकम्मा है। अब आप बताइए, 240 है, इसमें क्या जोड़े कि 200 आ जाए? तो आप बोलेंगे अब उसके बचत को कम करना होगा, यानी कि यहाँ पे बच्चे 40 बचत वो कम करेगा। अब 240 में से अगर 40 रुपये अगर बचत कम करेगा तब जाके दोनों पक्ष बराबर होगा। जिस प्रकार यहाँ 300 और 100 जोड़ने पर 400 हो रहा है, तो यहाँ इस दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर 200 आना चाहिए। तो 240 में से 40 गया 200, यानी वो हरामी पहले 100 रुपया बचाता था, अब जो है 40 रुपया कम, मतलब 60 रुपया बचा रहा है। तो पूछ रहा है कि मासिक बचत में कितने % की कमी हुई? तो 100 से 60 घटाइए, कितना आएगा? 40%। अब वो क्या कर रहा है? कमी कर दिया। तो ये देखिए बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका जवाब दीजिए बच्चे 30 सेकंड में। तो चलिए देखिए, क्या आप इसका जवाब 30 सेकंड में दे सकते हैं? सवाल पढ़िए पहले आप लोग। एक फैक्ट्री में 40% टेक्नीशियन थे और 60% नॉन टेक्नीशियन थे। यदि 60% टेक्नीशियन और 40% नॉन टेक्नीशियन स्थायी कर्मचारी हैं तो स्थायी कर्मचारियों का कितना % है? इस सवाल का मतलब समझें। किसी कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, उसमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। तो पूछ रहा है कि क्या उस कंपनी में सभी लोग स्थायी हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है? आइए सवाल देखा जाए। तो ये जो 40% दिया है बच्चे, यहाँ दिया है 60%। मान लेते हैं कि फैक्ट्री में 40% लोग क्या है बच्चे? टेक्नीशियन है। बोलिए, और 60 लोग क्या हैं? नॉन टेक्नीशियन। ये मान लें कि 40 लोग वो शिक्षित हैं, मान लें वो पढ़े लिखे हैं, और 60 लोग मान लीजिए अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। सही है? अब दिया है कि यदि जो शिक्षित हैं, यदि 60% टेक्नीशियन और 40% क्या स्थायी कर्मचारी हैं, यानी जो शिक्षित हैं उस 40 का बच्चे बोला है 60% लोग क्या हैं? स्थायी हैं। 2 शून्य अगर काट दीजिए, 6 चौके मतलब 40 में 24 लोग का नौकरी मान लीजिए लग गया।
और यहाँ 60 में बच्चे 60 में भी बोला है 40% लोगों का मान लीजिए नौकरी लग गया, पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी काम लग गया, मान ले चपरासी हो गए या जो भी हो गए, 6 चौके 24, यानी कि हमें पता चल गया कि 40 और 60 टोटल 100 लोग थे। 100 लोग में कितने लोग का नौकरी लगा है? बोलिए 48। तो वही पूछा है कितने % स्थायी हैं? 24 48 लोग का नौकरी लग गया। कुल कै लोग काम करते थे कंपनी में? 100 लोग। गुणे 100 कर दें तो कट जाएगा, क्या आएगा बच्चे? यानी 48% क्या है? स्थायी है। क्या हमारी बात समझे आप लोग? बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे, जवाब दीजिए। तो क्या दिया? एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किया और जो पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक है, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल लगाने के लिए बच्चे आप ये समझिए, ये कल्पना करिए कि ऐसे विद्यालय की कल्पना करिए जहाँ पर जो बच्चे फेल होते हैं उनको नंबर दे के पास किया जाता है, और जो पास से ज़्यादा नंबर पा गए उनका नंबर लेके उनको भी पास किया जाता है। मतलब समानता का अधिकार, फेल को भी पास करिए और टॉपर है तो उसको भी केवल पास करिए। जब दोनों निकले विश्वविद्यालय से तो बोले कि हम लोग बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। मतलब कि फेल में प्लस और टॉपर में माइनस। आइए सवाल पे आते हैं। राधा ने 20% अंक प्राप्त किया। कितने बच्चे? 20% अंक प्राप्त किया, और दिया है कि 20% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गई, तो यानी 10 नंबर इसको दे दीजिए, पास हो जाए। और सीता 30% अंक पाई और पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक हो गई, तो 20 घटा दीजिए ताकि ये भी बराबर हो जाए। अब देखिए दोनों बराबर हैं, ये भी पास है और ये भी पास है, दोनों के दोनों बस पास हैं। पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परसेंटेज एक तरफ कर दीजिए, नंबर एक तरफ कर दीजिए। तो ये -20 इधर ला दीजिए, बताइए क्या आएगा? बोलिए, यहाँ पे 10 है, उससे कोई मतलब नहीं, ये -20 इधर आएगा तो +20 हो जाएगा, बराबर ये 30%, ये +20, इस साइड क्या हो जाएगा बच्चे? -20, ये प्लस प्लस जोड़ दीजिए, 30 बराबर घटाइए 10% का मान 30 है, तो बताइए 100% का मान क्या होगा? 10 कलम का दाम 30 रुपये, तो 100 कलम का दाम आप बोलेंगे 300 रुपये। कितना बच्चे? 300। कैसे? 10 तिहाई 30, तो 100 तिहाई 300, यानी कि वो पेपर कै नंबर का था? 300 नंबर का। तो उत्तर क्या होगा बच्चे? 300, ये आपका आंसर है। अगर ये पूछता कि कितना नंबर पाए कि पास हो जाए, अगर पासिंग मार्क पूछे बच्चे, क्या पूछे? पासिंग मार्क अगर पूछता तो बताइए पेपर कै नंबर का है? 300 नंबर में अगर कोई पूछे कि 300 का 20% बताइए, बोले क्या बच्चे? अगर कोई पूछे 300 का 20% बताइए, तो आप बोलेंगे 300 का 20% प्लस क्या दिया है? 10, 2 शून्य काट दे, 20 तिहाई 60 प्लस 10, यानी पेपर का पासिंग मार्क क्या है? 70 नंबर है। ओके, अब ऐसा सवाल आएगा तो आप लगा लेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे, जवाब दीजिए आप लोग 30 सेकंड में। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? बोलिए, आप बताएं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई r² होता है, तो r यहाँ कै बार है? 2 बार। कितनी बार बच्चे? 2 बार। यानी कि हम लगा देंगे फार्मूला कौन सा? याद करिए, x + y + xy बटे 100 वाला। तो एक बार 10 की वृद्धि हुई, 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, ब्रैकेट बंद कर दे, लगा दे परसेंटेज, 2 शून्य उड़ा दीजिए, 10 10 20, 1 1 कम 1, तो 20 + 1 का गुणा 1 में करिए 1, क्या आएगा?
20 से 21% की वृद्धि होगी। ऐसे लगाइए, या आप बताइए क्या 10% का मान 1/10 होता है, यानी 10 था तो 11 हो गया, अगली बार फिर 10 से 11 हो गया, तो यहाँ पे क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 121 हो गया। बताइए आप लोग कितना बढ़ गया, 21%। किससे तुलना कर रहे थे, 100 से, गुणे क्या होगा 100, कट गया, उत्तर क्या आएगा 21%। बोलिए, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे। बताइए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ है, क्या आप इसका जवाब 30 सेकंड में दे सकते हैं? बताइए, क्या आप इसका जवाब 30 सेकंड में दे सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। जवाब दीजिए तो हम आपको देते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसका जवाब 30 सेकंड में दीजिए। अब अगले क्लास में आपको हर क्वेश्चन के लिए बच्चे हम 30 सेकेंड और 1 मिनट देंगे, आप उसको लगाइएगा। चलिए, समय समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब दिया होगा। 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, यानी कि एक ने 3 वोट पाया और एक ने 10 वोट पाया। यहां पे आप कह सकते हैं कि एक लोग को कितना वोट मिला, बताइए। ए और बी, एक लोग को 3 वोट मिला और एक लोग को 10। सही है। बोला है कि सभी मत वैध मत है, मतलब कोई भी मत फर्जी नहीं है। विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले हैं, तो कुल कितने मत डाले गए आप बताइए। यहाँ पे विजेता कितने वोट मिले हैं, 10, तो लिखेंगे विजेता को 10, लेकिन वास्तव में कितने मिले हैं, 1,56,200। तो पूछा है कुल वोट, क्या 10 और 3 13 होता है, तो 13 का मतलब कुल वोट होता है ना जी। तो 1,56,200 में आप बच्चे 10 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 कलम का दाम, गुणे पूछा है 13 कलम का दाम, 0 0 काट दीजिए। यहाँ क्या सुनना है, तो आप बोलेंगे 1 सुनना है। और यहाँ इकाई अंक क्या है, 3, यहाँ क्या है 2, 3 दूनी 6, किसके में आखिरी में 60 है, आप बोलेंगे बी नहीं सी। हाँ, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने 30 सेकंड में सवाल का जवाब दिया होगा बच्चे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखें, बहुत ही बेहतरीन आप लोग जवाब दे रहे हैं, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। इसका जवाब दे तो 30 सेकंड में। 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपये का भुगतान किया। जल्दी जवाब दें आप सभी बच्चे, 30 सेकंड में जवाब दे दो। जवाब दीजिए। 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को बी से भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। जवाब दें बहुत तेजी से। आप अगर मेहनत से पढ़ाई किए होंगे, इसका जवाब आप देंगे। जवाब दे बच्चे, बहुत अच्छा, आप कोशिश कर रहे हैं, शाबाश। आइए देखिए, सवाल में दिया है कि ए और बी दोनों मिलाकर 4400 रुपये का भुगतान करते हैं। बोलिए, मान लें कि 2 भाई मिलके 4400 रुपये कमाते हैं। उसमें दिया है कि ए भाई बी से 120%, ए को बी से भुगतान की गई राशि का 120, यानी अगर बी कमाता है 100 रुपये, तो ये कमाता है 120। सही है। रुक जाइए, सॉरी। देखिए बच्चे, एक भाई बी से 120% भुगतान किया है, यानी कि एक भाई 120 कमाता है तो ये 100 कमाता है। बोलिए, तो क्या दोनों 20 से काट दें, 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100।
आप बताइए 6 और 5 कितना 11 होता है। तो यही 11 का मान दिया है बच्चे किसके 4400 के बराबर। किसके बराबर? तो पूछा है कि बी की कितनी राशि है, तो बी यहाँ कितना कमाता है 5। 11 बराबर 4400, तो पूछा है 5 बराबर, तो 4400 में पहले हम किससे भाग दें 11 से, और गुणे क्या कर दे बच्चे 5। 11 से ये काटिए 400, 400 गुणे 5 कितना आएगा 2000। ये आपका आंसर है। आइए बच्चे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल आप एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देख रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। आइए देखिए, कभी एग्जाम में आपने ऐसे सवाल भी आप लगाए होंगे कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप देखिए यहाँ पर 10% है, तो क्या 10% का मान 1/10 होता है। तो यानी कि स्कूटर पहले 10 का था, अब 11 का हो गया। 5% का मतलब होता है बच्चे 5/100, 1/20, 5 से काट देंगे, यानी स्कूटर 20 का था, अब 21 का बिक रहा है। और 15% है, 15% का मतलब होता है 15/100, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, यानी स्कूटर मान ले पहले 20 का था, अब कितना का हो गया 23 का। बच्चे ये आप लोग ये देखिए, ये है मान लें कल का मूल्य, मान ले ये कल स्कूटर का दाम था और ये आज स्कूटर का दाम है। बोलिए, तो आप सभी लोग बच्चे इसका गुणा इसमें करिए और इसका इसमें कीजिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा, बताइए तो बच्चे क्या आया, बोलिए। ये कितना आएगा, गुणा कर ले, 20 गुणे 20 गुणे 10 कितना आएगा 4000, और यहां करिए तो गुणा कितना आएगा, बोलिए क्या आएगा 53 13। फिर बच्चे बोल रहे हैं 53 13। अब आप बताएं कि कितनी वृद्धि हुई है। आप बोलेंगे 1313, कितनी जी 1313, सही है। और बटे क्या है 4000, और गुणे क्या कर दे बच्चे 100, 0 0 काट दें, 40 बचेगा। 40 है ऊपर 1300, यानी 40 गुणे 30 1200 होता है, 30 से ज़्यादा, यानी आप देख सकते हैं कि उत्तर क्या आएगा बच्चे, आप करके देख लें, 32 सही, 33/40 इसका जवाब होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे बच्चे, देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्चे पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है, शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च क्या होगा। अब देखिए सवाल क्या बच्चे, सवाल बिना पेन का जवाब, इसका यहाँ पर देखिए 3800 है, इसका जवाब भी बच्चे क्या होगा 3800 होगा। अब आप बोलेंगे अरे कैसे, आइए देखते हैं। आप हमें ये बताइए कि एक आदमी मान लें, कल्पना करिए 100 रुपया कमाता है, उसमें दिया है 22% और 40%, ये लिख लें 22% और 40% जोड़ने पे कितना आएगा जी 62%। 100 में 62 अगर वो खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना है बच्चे बताइए, आप बोलेंगे कितना है 38%, कितना है 38%। अब जो उसके पास बचा है बच्चे, अब वो 38% नहीं, मान ले कोई राशि है, मान लें कि 38% नहीं, कल्पना करिए कि उसके पास जो है क्या है 7600 है, मान लें क्या है बच्चे 7600 मान लीजिए। अब आप सुनिए हमारी बात, 22% 40% कहाँ क्या खर्च करता है, सब खर्च कर दिया, उसके पास कुछ तो बचा है, जो बचा है वही मान लें कितना बचा है जी 7600 रुपये। अब सवाल में दिया है कि उसकी मासिक बचत 3800 देखिए दिया है, शेष आय का जो बचा है उसका 50% बच्चों की शिक्षा पर, जो बचा है उसका 50% बच्चों की शिक्षा पर।
अब आप बताएं जी 7600 का 50% निकालेंगे तो उसका आधा क्या 3800 होगा? क्या होगा? तो यहाँ पे 3800 रुपया अगर शिक्षा पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? तो आप बोलेंगे 3800 बचा। क्या बचा? तो यही पूछा है बच्चे कि अगर वो 3800 रुपये अगर वो बचाता है, अगर वो 3800 रुपये बचाता है तो बताइए वो शिक्षा पर कितना खर्च करता है? तो आप बोलेंगे 3800। यानी ये 3800 हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये 50% है तो ये भी तो 50% होगा। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं, 50 शिक्षा पे दिए तो 50 हम बचत करते होंगे। अगर वो 50 का दाम 3800 है तो इस 50 का दाम भी 3800 होगा। थोड़ा सा सोचिए, बहुत बेहतरीन सवाल था। इस सवाल में हमें 22 और 40 से कोई मतलब नहीं था। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आप जवाब फटाफट जो है 30 सेकंड में दे रहे होंगे। देखिए ये सवाल बच्चे, इसका जवाब आप दीजिए 30 सेकंड में। तो देखिए सवाल क्या है, पढ़िए। जब किसी संख्या में क्रमशः 25, 40 और 20% की कमी की जाती है तो ये 32,904 हो जाता है, तो वह संख्या बताइए। अब आप बताइए बच्चे, मान ले कि वो संख्या क्या है? x है। अगर 25% की कमी होती है तो बताइए 25 की कमी हुई तो क्या इसका मतलब होगा 75/100। और यहाँ अगर 40 की कमी हुई तो 100 में गया 40 क्या होगा? 60/100। 20 की कमी हुई तो क्या होगा बच्चे? 80/100। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 32,904 के। 25 से कटा 3, 25 से कटा 4, 20 से काटिए 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 20 से काटिए 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। 4 से 4 काट दीजिए बच्चे, x गुणे 3 तरीके 9 बटा क्या होगा? 25 बराबर क्या बच्चे? 32,904। क्या हम ऊपर 9 से ये काट दें? बोलिए तो क्या आएगा? 9 त्रिक 27, 5, उसके बाद 9 छक्का 54, फिर क्या होगा? 5, बोलिए 9 पचे 45, क्या होगा? 5, 9 छक्का 54। इसका इसमें ये भाग है तो इस साइड क्या हो जाएगा? गुणा। तो x बराबर इसका इसमें गुणा कर दे बच्चे, 25 गुणे 3, 6, 5, 6 पंजे 30। बताएं उत्तर क्या आएगा? जवाब दीजिए। तो क्या है बच्चे? गुणा किए आप लोग? बताएं क्या आएगा? बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा। एक बच्चा बोल रहा है 91,400। सही है? आप लोग देख के बताइए, सही है ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए सवाल कितना आसान था बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जवाब दे इसका। यदि दो संख्याओं के 20 का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? बच्चे बताएं, दो संख्याओं के 20 का अंतर, यहाँ पे दो संख्या मान ले a माइनस b, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का यानी कि a प्लस b योग का 20% यानी 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। अगर ये a प्लस बी का एक में गुणा दिस साइड भाग हो जाएगा तो a माइनस बी बटे a प्लस बी, ये ऊपर था तो नीचे आएगा, बराबर क्या होगा? 1/5। हमें बता दीजिए इस संसार में ऐसी दो संख्या है जिसका योग 5 हो और अंतर 1 हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, वो संख्या 3 और 2 है। 3 में 2 जोड़िए 5 आएगा, 3 में 2 घटाइए 1 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि a संबंधी b वो संख्या 3 और 2 होगी। बोलिए 3 संबंधी 2, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चे? 3 संबंधी 2। बोलिए। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चे, लेकिन आज यहीं पर क्वेश्चन को रोकते हैं। थोड़ा सा गले में जो है प्रॉब्लम है। देखिए बच्चे, हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आए थे। टारगेट ये था कि 25 आज और 25 कल कराएंगे। आपका ये 50 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से हम लोग अच्छे 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हमने जो है बच्चे कितने सवाल देखे? जो भी सवाल देखे। और कल जो है ये क्लास आपका थोड़ा सा बड़ा होगा। आशा करते हैं कि आपने सवाल को लगाया होगा और सबसे अच्छी बात है कि सवाल को कम समय में लगाया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है बच्चे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें
और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।